एक ऐसा शख्स जिसके बॉलिंग एक्शन की खराबी के बायस उसे हमेशा रिजेक्ट कर दिया गया और उसने इंतहाई सख्त मेहनत और काविशों के बाद अपना बॉलिंग एक्शन बदला और एक दिन पाकिस्तानी टीम के कप्तान की हैसियत से पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया। जी हाँ, आप सही समझे, वो शख्स इमरान खान ही है। इमरान खान 25 नवंबर 1952 को एक पश्तून घराने में पैदा हुए। 18 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेली। खान ने तकरीबन 1992 तक क्रिकेट खेला और इसी दौरान पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिताया। इन्होंने अपने तमाम टेस्ट मैचेस में 3807 रन्स बनाए और 362 विकेट्स ली। इसी वजह से इनको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। इस वीडियो का मकसद असल में इनके पॉलिटिकल करियर पर नज़र डालना है कि वो पॉलिटिक्स में कैसे आए। मगर इससे पहले, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के दिनों में भी इमरान खान को सियासी पोजीशन की पेशकश की गई थी। 1987 में इमरान खान को जनरल ज़ियाउल हक ने पीएमएल की सीट की पेशकश की और एक दफ़ा नवाज शरीफ ने भी इनको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी, जिसे इमरान खान ने इनकार कर दिया। 1993 में इनको सियाहत के शोबे का सफ़ीर मुकर्रर किया गया। 1994 में इन्होंने एक पुरजोश गिरोह में शमूलियत इख्तियार की, जिसके निगरान साबिक ISI चीफ हामिद गुल और बासबान के हेड मोहम्मद अली दौरानी थे। इसी साल इन्होंने सियासत में भी दिलचस्पी दिखाई। 25 अप्रैल 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी। खान ने 1999 में परवेज़ मुशर्रफ की मिलिट्री कोप को भी बहुत सपोर्ट किया। इमरान खान कहते हैं कि 2002 में जनरल परवेज़ के मुताबिक वो एक अच्छे वज़ीर आज़म बन सकते थे, मगर उन्होंने इस पेशकश को कबूल ना किया। 2002 में उन्होंने पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में भी शमूलियत इख्तियार की और नेशनल असम्बली में मियाँ वाली की सीट जीती। 2005 में न्यूयॉर्कर मैगज़ीन ने ख़ास तौर पर इमरान खान को कुरान मजीद की बेहुरमती की तरफ मुस्लिम दुनिया की तवज्जो दिलाने का ज़िम्मेदार करार दिया गया, जिसका मरकज़ गुआंतानामो बे जेल थी। 2007 में इमरान खान ने बहुत से सियासी दुश्मन देखे। 2 अक्टूबर 2007 को उन्होंने बाकी 85 MPs के साथ मिलकर सदर के इलेक्शन के लिए अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की स्टेट ऑफ इमरजेंसी के बायस 3 नवंबर 2007 को खान को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इमरान खान वहाँ से निकल आए और छुप कर रहने लगे। आखिरकार एक तलबा यूनियन की हड़ताल के वक्त ये सामने आए और इनको पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मगर असल कामयाबी के दौर का आगाज़ 2011 में हुआ, जब इनकी मशहूरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने लगी। 1 लाख सपोर्टर्स होने के साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ के चेयरमैन पर स्टडी शुरू कर दी और अपने आप को बाकी तमाम पार्टीज़ के लिए एक सुनामी करार दिया। इन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों को बहुत मुश्किल वक्त दिया। इन्होंने अवाम के साथ मुख्तलिफ तकरीरें की और नौजवान नस्ल को उनके विरसे से आगाह किया। उनमें एक जोशो जज्बा जगाया। 2011 से 2013 के दरमियान इमरान खान और नवाज शरीफ ने एक दूसरे पर गहरी चोट शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इमरान खान का पहला हदफ बने। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मौजूदा और छुपे हुए असासों और हक़ाइक़ पर से पर्दाफाश किया और अवाम को एक बार फिर अपने फ़ैसले पर सोचने के लिए मजबूर किया। लगातार कई साला कोशिशों के बाद उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 2017 में नाअहल करवा ही दिया,
जिसकी वजह से वो आइंदा कभी वज़ीर आज़म या कोई मुल्क की हैसियत का ओहदा नहीं रख सकते। नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद इमरान खान की मशहूरी और भी बढ़ गई, चूँकि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए इमरान खान एक बहुत पढ़े लिखे लीडर थे और इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी एक सनसनीखेज़ खबर बन चुके थे। इसलिए सब ने इमरान खान का साथ दिया। एक दिन 18 अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बने। इस तरह इमरान खान को इंटरनेशनल डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स की सपोर्ट भी हासिल हुई। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद मुल्क व कौम को जगाने के लिए नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, जो कि उनके मुताबिक पूरा होकर रहेगा। उन्होंने कौम से बेशुमार वादे किए हैं और उनको पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मगर क्या इमरान खान की हुकूमत में नया पाकिस्तान बन पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि आपको क्या लगता है। और हाँ, ऐसी और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल डेली यूरोप उर्दू को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।